असल फायदा होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर, ए हमारे रब आसान फरमा, वला तुअस्सिर, और उसको मुश्किल ना बना, वतम्मिम बिल खैर, और उसको पूरा फरमा खैरियत से, खैर से। ठीक है जी। वबिका नस्तईन, और हम तेरी ही मदद चाहते हैं। अच्छा जी। आमीन। अरबी इमला, इमला का मतलब होता है भरना, किसी चीज का भरना, इमला। लेकिन हम यहाँ पे डिक्टेशन मुराद होती है इससे, लिखवाना। कहते हैं हुरूफ हिजा और हरकत, यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई है, इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं। तो ये किताब मैं आपको भेज दी हुई है ऑलरेडी। आप ना ये इस्तिलाहात अपने पास लिख लें, बस एक दफ़ा अपने पास जो नया लफ्ज़ आपको लगे ना कि ये लफ्ज़ नया है, तो उसका माना जो है वो अपने पास लिख लें, बस इसलिए कि बार बार यही बातें आती रहेंगी। तो ये अल्फाज आपको आने चाहिए, ठीक है, जितने भी ज़्यादा आ जाए। आज अगर लिख लिया और नहीं आया कोई बात नहीं, लिख तो लिया है ना, कल आएगा, फिर परसों आएगा, फिर तरसों आएगा, इतनी ज़्यादा दफ़ा आएगा कि ये आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख ले अपने पास। ये बता रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पहले, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे और हरकत को। ये अजीब चक्कर है, हरकत क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये अरबी में अजीब एक चल रहा है। यार कितने घंटा है? नहीं, ऐसा बोलिए, शेख में हो गया। अरबी हरूफ हिजा की तादाद 28 है। इसको अबजद भी कहते हैं, अबजद, अबजदी अरबी। कहते हैं कि हरूफ हिजा की तादाद 28 है, जो अकेले या अपने माकबल। अब देखो ये लफ्ज नया है, माकबल। माकबल क्या होता है, तो इसको लिख लो अपने पास। माकबल का मतलब होता है जो पहले गुजरा है, जो पहले है, माकबल जो कुछ पहले है, माँ जो कुछ, कबल पहले, या मा बाद जो बाद में है, से मिलाकर या लिखे या पढ़े जाते हैं। इन हुरूफ की तरतीब यूं है, ये सारी फिर अलिफ बाता सा आखिर तक लेके गए हैं, 28 हुरूफ तहजी लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं अलिफ का अमल। अलिफ बजाते खुद कोई आवाज नहीं रखता, अलिफ की आवाज कोई नहीं है, बल्कि बाज हालात में महज हमजा की आवाज की इआनत के लिए इस्तेमाल होता है। इआनत का लफ्ज लिख ले, मदद। ये वहीं आपने पढ़ा था नस्ताइन में, जो ईन है ना, ईन, वो इसी इआनत से निकला हुआ है, मदद। या दूसरी बात क्या हो रहा है, अलिफ का बता रहे हैं, देखो दूसरी बात क्या है कि अपने माकबल, यानी जो कुछ इससे पहले होता है, उस पे अगर जबर है तो उसको डबल कर देता है, उसको तूल दे देता है। तूल का माना लिखें, लंबा कर देता है। ये उर्दू में सिखा रहा हूँ आपको, या पता नहीं अरबी सिखा रहा हूँ, या उर्दू भी सीखे, दोनों सीखे एक साथ। दोनों। हाँ, दोनों सीखे। तो ये है ये जो, रूसे मबनी है। हाँ, ये जो अलिफ होता है ना, इसकी पहले अगर जबर आ जाए तो इसको, वो जबर की जो तवालत होती है उसको डबल कर देता है। किताब, अगर अलिफ ना होता तो कतब होता, कितब, कितब होता। अब मैंने कर दिया है किताब अलिफ की वजह से। तीसरा इसका अमल क्या है, जमा गायब के सीगे के आखिर में लिखा जाता है। ये क्या बात है, ये वो बात है जो हम कर चुके हैं। कतलू, फालू, ये देख रहे हैं आप, बस ये है कतलू, ये आखिर में अलिफ आया हुआ है। बस इतनी सी बात। असल में क्या बात हो रही है, अब आप ये जरा समझे बात को। ये जो अलिफ होता है ना, अलिफ वो होता है जिसपे जबर, जेर, पेश, डबल पेश कुछ ना हो, सुकून भी ना हो, उसको अलिफ बोलते हैं। ये अलिफ है इसका नाम। जैसे ही इसके ऊपर जबर आ गया, इसकी शादी हो गई तो ये दामाद बन गया, मेरा बेटा नहीं रहा। फिर ये जेर आ गई इसके ऊपर, फिर पेश आ गई, इसके नाम बदल जाते हैं, जैसे हमारे नाम बदल जाते हैं, ऐसे ही होता है, इसका नाम भी बदल बदल जाता है। तो इसका नाम बदल के हमजा हो जाता है। पहले इसका नाम अलिफ था, बस अब इसकी शादी हो गई तो अब ये हमजा हो गया है। ये आपने समझना है कि इसकी जो है ना, इसका नाम बदल जाता है, बाकी वही रहता है। और अगर आपने इसको अलिफ नहीं जाना, अलिफ और हमजा को एक नहीं जाना, तो फिर आपको यहाँ पर एक हमजा भी डालना पड़ेगा, या यहाँ पर हमजा डालना पड़ेगा, तो फिर ये 29 हो जाएंगे हुरूफ तहज्जी। तो कह रहे हैं कि ये
जमा के सीगे में आखिर में आता है, क़तलू, ज़लमू, फ़अलू, दखलू, उन सब के आखिर में आता है। और चौथा इसका अमल क्या है, जब अलिफ पर कोई हरकत या जज़म वगैरह आ जाए तो इसका नाम हमजा हो जाता है। लिहाजा अरबी हुरूफ हिजा का पहला हर्फ हकीकत में हमजा है, अलिफ नहीं। ये क्या करो, ऐसे ना इस अलिफ के ऊपर ऐसे छोटा सा हमजा डाल दो, तो ये बन जाएगा हमजा। यहां से शुरू करेंगे हम। तो ये सबसे पहले हर्फ की बात आपसे हो गई। फिर दूसरी बात कर रहे हैं बा, ता की। अच्छा, बा को छोड़ के ता की बात हो रही है। ता की बात हो रही है। ता की दो किस्में होती हैं। एक गोल ता होती है, ये मुअन्नस की अलामत होती है, जैसे आलिमा, हाफिजा, ये मुअन्नस की अलामत के तौर पे फातिमा आता है, ये गोल ता होती है। उसे ताए मरबूता, मरबूता, इसको लिख लें अपने पास, मरबूता, ताए मरबूता। मरबूता का मतलब ये मिली हुई, रबत, जिसमें रब्त हो, उर्दू का लफ्ज है रब्त, जुड़ी हुई ता, गोल ता। तो ताए मरबूता होती है, ये इस इसम की एक निशानी भी है। आप देखा हमने ये क्या लिखा है, ये इसम की एक निशानी है। अगर आपको कहीं गोलता नजर आ जाए तो समझ जाओ फौरन कि ये इसम है, ये नाउन है, फौरन समझ जाए। डॉक्टर साहब ये बात आपने देखी, नोट किया? जी 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 हाँ, जी। अगर गोलता मिल गई आपको कहीं भी ना, तो फौरन समझ जाए कि ये इसम है, बस ये नाउन आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ताकि क्या हो रही है, इसकी शक्ल मामूल की ऐसे ते होती है, पूरे ते की होती है, उसे ताए तवीला कहते हैं। तवीला उर्दू का लफ्ज है कि लंबी ता, जैसे तालिबात, मुस्लिमात, उसमें होती है। तो ये तो अलिफ और ता की बातें हो गई। लिखने में हुरूफ की अकसाम क्या है, लिखने में हुरूफ की अकसाम क्या है? एक हुरूफ होते हैं मुनफसिला। मुनफसिला लफ्ज को लिख ले अपने पास और फिर इसका लिखें फासले वाले, अलग अलग। मुनफसिला का लिख लें हुरूफ अलग, अलग हुरूफ, अलग अलग, अलहदा अलहदा आते हैं। ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज के आखिर में आते हैं लेकिन पहले वाले हिस्से से मिलकर आते हैं, वो तादाद में 6 हैं। अलिफ, दाल, जाल, रा, जा, जा, वो। इन हुरूफ के बाद आने वाले हर्फ इनके साथ लगाकर नहीं होते बल्कि फासला होता है। बात समझ रहे? जुड़े भी नहीं होते। इसके बाद जो जी जी। हर्फ आएगा ना, वो इससे अलग ही लिखा जाएगा। मतलब इनको ज्वाइन नहीं किया जा सकता। ज्वाइंट नहीं, लेकिन कोई किस से शुरू से तो होते हैं, देखो ना, असद में, देखो ना, अगले से असद में अगले तो से। दाल आया हुआ है, मिला हुआ है सीन से, हम्म, लेकिन वो माकबल अगले से जी से मिला जी लिखो। हुआ है। हम कहेंगे माकबल से जी मिला जी। हुआ है, लेकिन माँ माबाद बाप। से नहीं मिल सकता। शाबाश, ये है मुनफसिला। हम्म। ये इसके जी देखो कुछ चीजें इजाफी होंगी आपके पढ़ने के काबिल, जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन चलो अच्छा है, इल्म है। इल्म का मतलब ये होता है कि आप फिर ना उसमें तखस्सुस करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। अभी आपकी स्पेशलाइजेशन हो रही है साथ साथ में, तो अच्छी बात है। आप जरा तहकीक कर रहे हैं, आप जैसे घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर देख के देख रहे हैं। अच्छा जी, हुरूफ मुत्तसिला, आसान सी बात है कि वो मुनफसिला का मतलब अलग अलग था, तो मुत्तसिला का मतलब जी मुत्तसिल है, जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। जी। मुद्दरजल बाला 6 हरूफ के अलावा बाकी सब हरूफ मुत्तसिला हैं, क्योंकि वो किसी लफ्ज में अपने से पहले और बाद वाले हिस्से से मिलकर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हरूफ हमें कहाँ याद रहेंगे? बस ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं ना, तो कुरान मजीद में हर चीज लिखी हुई हमें मिले करेगी। ये जो उलूम होते हैं ना, ये आपको आपको मदद देंगे आपको, लेकिन आपको कुछ इलूम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुरान मजीद आसान है बहुत ज्यादा। नुक्तों के लिहाज से हुरूफ की अकसाम देखो भाई। नुक्तों के लिहाज से हुरूफ हिजा की दो किस्में हैं। एक को कहते हैं हुरूफ मुअज्जमा, वो हुरूफ जिन पर नुक्ते होते हैं। अब ये देखो, ये इस्तेमाल करते हैं जब टीचर बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं मुअज्जमा है। पहले हम कहते थे, पहले ऐसे होता था ना कि साउंड नहीं हुआ करता था, यानी कोई लफ्ज अगर किसी शेख ने लिख दिया है, जैसे नाम लिख दिया आयशा, ठीक है, आयशा में, अब क्या होता था, ये जो शीन है ना, शीन, पहले तो नुक्ते होते नहीं थे, तो ये सीन आयसा कहते हैं, आयसा। अब अभी तक इंडोनेशिया लोग जो है, इंडोनेशिया वाले कहते हैं इंडोनेशिया, वो सीन और शीन में फर्क नहीं करते ना। तो क्या होता है कि आपको मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा ये शीन है, जमा है, शीन है, नुक्तों वाला है, ऐसे बोलते थे उस वक्त। ये
नहीं था प्रोनाउंसिएशन के लिए, नहीं था गूगल वगैरह। तो आपको पढ़ लिया आपने तो अच्छी बात है कि ये देखो बा खा नून या इन सब के नुक्ते हैं, तो ये मोअजमा है, मोअजमा। अगर अहबाब जो नए आए हैं उनको नहीं पता कि मोअजमा कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे मोअ, देखो एन को उल्टा लिखो ताकि अलिफ के साथ ना मिल सके। अगर यहाँ ए लिख दिया तो फिर तो अलिफ भी हो सकता है, इसलिए ये उल्टा एन लिखो, मोअ जा मा, मोअजमा। मोअजमा का मतलब होगा नुक्ते वाला हर्फ। और दूसरा होता है हुरूफ मुहमला, वो हुरूफ जिन पर नुक्ते नहीं होते, दाल सीन लाम मीम वगैरह। यार ये बताओ मुझे, ये आसान सी बात नहीं है बिल्कुल, ये सारी जो बातें हम पढ़ रहे हैं। हाँ बस एक दफा पढ़ जी लिया तो आसान याद रह गया, बस ठीक है, याद रह गया। अच्छा अच्छा, ये भी एक होता है बस। अब मैं आपको, अब आपको ज्यादा पढ़ने, ज्यादा घुसने की, ज्यादा तहकीक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस जो लिख दिया है उसको मिन और अन मान लो। तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हुरूफ हिजा की तकसीम, हुरूफ शमसिया जिनकी तादाद 14 है, हुरूफ शमसिया, और इसके क्या है, वो ता सा दाल जाल ये को हुरूफ दिए हुए हैं, 14 हुरूफ दिए हुए हैं। 28 में से आधे हुरूफ हुरूफ शमसिया हैं, और दूसरे क्या है, हुरूफ कमरिया। हुरूफ कमरिया को देखें तो वो 14 हैं, 14 14, ये अच्छी बात है कि चलो ये तो बराबर है। तो इसमें भी हुरूफ दिए हुए हैं, लेकिन हुरूफ की तरतीब नहीं है कि मैं कहूँ पहले 14 शमसी हैं आखिरी 14 कमरी हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, बल्कि उन्होंने क्या किया है, दरमियान से ले लेके किया हुआ है। अब ये हुरूफ शमसिया कमरिया हैं क्या, देखो हुरूफ शमसिया के शुरू में अलिफ लाम लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो हुरूफ शमसिया कौन सा है, ता, पहले मैंने ता ले लिया, यहाँ से हुरूफ शमसिया ता लिया, इसके शुरू में लगा दो अलिफ लाम, तो लाम की आवाज नहीं बोली जाती। अतमर, अत, अत ता से कोई कौन सा कोई नाम होता है, नाम बताएं जरा, कोई नाम ता से शुरू होता हो। तोकीर, अत तोकीर, लाम नहीं बोला जाएगा। जैसे अर्रहमान में जो रा है वो शमसी है, क्यों, क्योंकि लाम नहीं पढ़ा जा रहा। अशमसों में देखें, अशमसों में देखें तो शीन से पहले लाम नहीं पढ़ा जा रहा, इसलिए ये हुरूफ शमसी है, रा शमसी है, शीन शमसिया है। और हुरूफ कमरी में क्या होता है, लाम पढ़ा जाता है, जैसे अल कमरो, अलहमदो, तो हा कमरी है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। एक लफ्ज देखो, एक आयत है जिसमें कहते हैं वशम से, हमने यहां से लिया हुआ है शम से, तो ये लाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो शीन शमसी है। अब जितने भी हुरूफ ऐसे आएंगे जिनके शुरू से लाम हो और नाम न पढ़ा जाएगा, वो हम शमसी के खाते में डाल देंगे। वल कमर, वल कमर में लाम पढ़ा जा रहा है, इसलिए अब जितने भी हुरूफ लाम के बाद पढ़े जाएंगे और लाम साथ पढ़ा जाएगा, वो कमरी के खाते में डालेंगे। तो 14 ये हैं, 14 ये हैं। इसकी प्रैक्टिस हमने करवाई है इस क्लास में अब। नहीं, दूसरी क्लास में कराई है। अच्छा ये देखो यहाँ है ना, ये मैं देखो अभी अभी के अभी ना, ये फिर मुझे भूल जाएगा। सर पढ़ाया था आई थिंक सो, ये पढ़ाया करवाया था सर ना? थोड़ा सा टच किया था थोड़ा सा। सिर्फ आपने ये बताया था, लेकिन मतलब और तो ये सिर्फ थोड़ा सा, हाँ बस बिल्कुल। ये देखो ना, बस ये आज नहीं बता रहा लेकिन हूँ, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस हमें ना, आज मैं मुकम्मल करवा रहा हूँ आपको। देखो ये देखो अहबाब, जो लोग नए हैं, आपने क्या करना है अहबाब, देखो ये सारे हुरूफ अल कमरिया हुरूफ शमसिया लिखे हुए हैं। आप सबने क्या करना है, देखो करने वाला काम क्या है, जो पुराने हैं उन सबको ठीक क्लियर है, जो नए हैं उन्हें करना क्या है, देखो ये सिर्फ शमसी हुरूफ को याद करना है। अब शमसी हुरूफ आपको याद नहीं होंगे, ये 14 है और ना मुझे आते हैं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। आपने करना क्या है, देखो आपने ये जो अल्फाज लिखे हैं ना, आपने इसको 40 मरतबा पढ़ना है बस। अत्ताजिरो, अस्सौबो, अद्दीको, अज़्ज़हबो, अर्रजुलो, अज़्ज़हरतो, अस्समको, अश्शम्सो, अस्सदरो, अद्दैफो, अत्तालिबो, अज़्ज़हरो, अल्लहमो, अन्नजमो। ऐसे आपने 40 मरतबा पढ़ना है। टाइम लग जाएगा आपका कोई 7 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, बस उसके सर बाद अल्फाबेट याद जिंदगी। करने ज्यादा जी अल्फाबेट याद करने ज्यादा आसान है। अच्छा, अगर ये कर सकते मेरा भी यही ख्याल है वो जी। हाँ मैंने ऐसे किया था, मैंने अल्फाबेट किए थे। मैंने भी नहीं, अल्फाबेट से याद किए कैसे थे, लेकिन कैसे जाहिर है कि वो अब एक दफा देखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि अब तो एक आदत सी हो गई है कि वो खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि यहाँ पर लाम लगाना है और यहाँ पे हाँ मतलब तो ये साइलेंट ऐसे ही है है, और शाबाश, करना है। ऐसे ही है, ये ऐसे ही हो जाएगा। सर ये जो बताओ शफल हरूफ, हरूफ हरूफ बताओ मुझे, क्या हरूफ शमसी कौन से हैं आयशा। जिस तरह से अशम्स है तो वो हमने लाम नहीं पढ़ना,
नहीं ठीक है। शमसी हाँ हुरूफ को जी, अल्फाबेट से याद करने हैं, अल्फाबेट याद किए हुए हैं शमसी के या कमरी के? नहीं मैं कह रही हूँ कि मैंने याद किए हैं, लेकिन जब भी आपको एकदम देखना पड़ता है एक दफा, तो वो आपको रिमाइंड हो जाते हैं। यानी ये नहीं है कि अब एकदम से आप पूछेंगे तो मुझे सारे याद होंगे, लेकिन हाँ हाँ जब लेकिन एक दफा देखो, आप पढ़ लें तो आपको फौरन रिमाइंड हो जाता है कि शाबाश, भाई ठीक ये है। देखो चीज, हाँ ये अगर था। जिसको, देखो जैसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब कह रही हैं, अगर जिसको जिसको हुरूफ याद होते हैं ना वो हुरूफ याद कर ले। और जो जो मैं कह रहा हूँ आपको कि वो असल में जो ये कह रही है ना कि मुझे हुरूफ याद हो गए, ऐसा नहीं है। ये हुरूफ शमसी को बार बार पढ़ने से ऐसा हो जाता है खुद ब खुद। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि नहीं बजाय जैसे कि देखिए ना, आप, वो एक ही लाइन में आते हैं ना, सीन शीन सौ जौ तोए जोए हा जीम, ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं, तो इनको याद आसान ही हो जाता है कि ये सब हरूफे अच्छा देखो मैं क्या कह रहा शमसी हूँ, में आ इसको रहे हैं। याद करने का फायदा नहीं। देखो इसको वैसे हुरूफ को मैं जो आप, जो आपका मशवरा ठीक है, उसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा हाँ मशवरा क्या है, इन हुरूफ को याद करने का कोई फायदा नहीं है। ये है नुतक जी से ताल्लुक रखने वाले, ठीक है, ये है नुतक, बोलना है आपने। अब आपको जी याद नहीं करना चाहिए आपको कि आप पीछे जाए, अच्छा ये शमसी है कमर, नहीं नहीं भाई, जुबान खुद आपको बताएगी, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन मेरी इबारत गलत नहीं होती। अब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस, अच्छा आपको याद हो गई है ना, आपको लग रहा होगा चाहे हुरूफ आपने याद किए हुए, नहीं, ये असल में आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो गई है। और इनको मैं कह रहा हूँ कि बजाय 10 महीने गुजारने के, बस वो जो 10 महीनों में करना है, 40 मरतबा पढ़ना है इसको, वो आप एक ही दिन में कर लें। 40 मरतबा पढ़ लिया, ये हुरूफ आपसे राजी हो जाएंगे। जब भी आप ये पढ़ा करेंगे, ये खुद आपकी जुबान जो है वो लाम नहीं पढ़ा करेगी। हुरूफ शमसी याद कर लेंगे, ये भी याद रखें। दूसरी बात, हुरूफ शमसी याद हो गए आपको, तो हुरूफ कमर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कतअन नहीं पड़ेगी। ये ज़हन में याद रखिए। तो आपने क्या करना है, देखो अभी करने वाला काम क्या है लड़की, कि ये जो हरूफ है ना, ये लिखे हुए हैं ना, आपने इन हरूफ को 40 मरतबा पढ़ना है, ठीक है, मेरी खातिर। और दूसरा करना क्या है कि इसमें अगर कोई लफ्ज आपको लगता है जैसे यार ये क्या लफ्ज, ये तो मुझे आते नहीं, ज़ाहरा मेरी जुबान पे, तो आप यहाँ पे अज़ाहिद लिख दो, और कोई और नाम दे दो, जोहद दे दो, अज़ोहद, अज़ाहिद, अज़ाकिर, ऐसे कोई नाम जो भी आपके जहन में आए वो लिख लो बस। मुझे कोई इतराज नहीं है इसमें, ठीक है। आप अपने तरफ से कोई नया लफ्ज लिख लो यहाँ पे, लेकिन याद कर लो बस। ये हुरूफ और इनको कर लो आप। तो ये खत्म करो इसका किस्सा, ये हुरूफ शमसी का। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई। अब आपके हमने ये समझ लिया, हुरूफ की पहचान समझ ली हमने, कि हुरूफ जो होते हैं, एक क्या होते हैं, दोबारा दोहराई कर रहे हैं जरा, कि एक हुरूफ अलिफ और हमजा का किस्सा बड़ा अजीब है। तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा आयशा, हमजा और अलिफ का क्या कि किस्सा? अलिफ के ऊपर अगर हमजा आ जाए तो फिर वो हमजा कहलाता है। ले, अलिफ के ऊपर हमजा हरकत कैसे? अच्छा। नहीं, हरकत आ जाए, कोई भी हरकत आ जाए तो वो हाँ मैरिड हो जाता शाबाश, कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमजा। अच्छा ता के बारे में बताए, ता के बारे में क्या पढ़ा? ता दो टाइप की होती हैं, ता मरबूता और ता तवीला। हाँ ता हाँ और वो मरबूता जब जो थोड़ी आता है गोल तो होती पता है, चल जाता है कि ये नाउन है। नाम है। हाँ, ये तो और इजाफी ता बात है, मरबूता शाबाश, ये ये नाउन ध्यान। फीमेल के लिए सर, ये फीमेल की निशानी फीमेल हाँ, ये के लिए फीमेल तो की फीमेल निशानी। की निशानी है और नाउन की भी इसको निशानी है। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, इसके बाद हमने मुनफसला और मुत्तसिला पढ़ा, वो क्या हरूफ थे? मुत्तसिल मुनफसला जो है जॉइंट हो और आगे की जुड़ते नहीं है। ठीक है। सर मुनफसिल सबसे तो नहीं सर 1 बाय 1 बोलने दिया करें, इतनी बोलती है इकट्ठी के कंफ्यूजन ही हो जाती है। बात तो सही है आपकी। अच्छा भाई, सारे ना बोलें। और सना आप जो है ना वो उसकी क्लास में बैठा करो, बच्चे शोर करते हैं, वो बेचारी इतने कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा ये देखो, सर आज तो मैं हाँ ठीक है, बताया था हमने। अच्छा देखो अहबाब, ये देखो नुक्तों वाले हरूफ को क्या बोलते हैं? हरूफ मुअज्जमा, हरूफ मुअज्जमा। मुहमला। ये दो हरूफ हमने कहे नुक्ते के लिहाज से, और फिर हरूफ शमसी और कमरी कर लिए। कुछ और भी कह रहे हैं हम यहाँ पे, हरूफ इल्लत, बीमार हरूफ, इसको वावल्स भी कह सकते हैं आप, वावल्स वो क्या हैं? वाव और या हरफ इल्लत बीमारी वाले हैं। वाव और या बीमारी वाले, कमजोर, इसको कमजोर बोलते हैं, कमजोर हरूफ हैं। जबकि अलिफ इन दोनों का मुआविन या मुतबादिल हरफ इल्लत है। इसके साथ ये भी देखो ना, अब ये ये है तो नहीं अलिफ, लेकिन ये इनके साथ रहते रहते ये भी बीमारी हो गया है। इसी तरह इसकी तादाद 3 हो जाती है, ठीक है। तो हम अलिफ वाव और या तीनों को एक ही रस्सी से बांधेंगे, ये तीनों हरूफ इल्लत हैं। अच्छा ये दूसरे हरूफ से तब्दील हो जाते हैं, ये आपने जरा, ये बड़ा खतरनाक बात हो गई, कि ये अलिफ वाव और या ये आपस में चेंज होते रहते हैं। एक लफ्ज होता है कौल, कौल का मतलब होता है उर्दू में, कौल का मतलब होता है बात। अब उसको मैं माजी में लेके जाता हूँ तो कहता हूँ कौल अल्लाह कौल रसूल, अल्लाह ने कहा, उसके रसूल ने कहा। तो काला वो कहाँ चला गया? वो बदल गया अलिफ से। अब मैं इसका मुजारे लेके आता हूँ, यकूलुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है,
अब देखो यकूल या तो अतैन वाली आ गई, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो आ गया दोबारा वापस आ गया। इसी तरह कहा जाता है, कहा गया या रसूल अल्लाह, क्या हम पर हर साल हज फर्ज हो गया। कीला पैसिव वॉइस है, कहा गया, कहा जाता है या कहा गया पैसिव वॉइस। तो देखो ना इसमें या आ गई, वो कहाँ चला गया, अलिफ कहाँ चला गया। तो ये देखो ये आपस में बदलते रहते हैं अलिफ वो और या अरबी में। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कुरान मजीद वालों को, इसलिए कि आपको बना बनाया लफ्ज मिल जाया करेगा। ठीक है, बस आपको ये बात समझ आ गई कि अगर कोई लफ्ज आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से है, तो आप फौरन देखें कि क्या इसमें हुरूफ इल्लत तो नहीं, कोई बीमार हरफ तो नहीं इसके अंदर जो बदल गया, जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या लफ्ज है, वो फिर आपको समझ आ जाएगा। दूसरा इसकी क्या खासियत है, ये या इनसे असर पजीर होकर हजफ हो जाता है, हजफ हो जाता है। देखो एक लफ्ज है आ, क्या बताऊं, दुआ, दुआ रखा, सही है, दुआ रखा, यदउ वो रखता है, ये मिसाल सही है नहीं है मिसाल से। सर ये दौद और आइन नहीं था, दुआ। वजदा, देखो देखो इससे मुतासर हो कि असर पजीर होकर, जैसे मैं कहूंगा वजदा, वजदा, देखो वजदा उसने पाया, यजिदु वो पाता है, जिद पा, मेहनत कर। ऐसे ही मिसालें आपको आती रहेंगी, बस वो कोई मिसाल होगी तो फिर उस ज़हन में आ जाएगी। यानी किसी वजह से ना वो जो हुरूफ इल्लत होंगे ना, या तो आपस में बदल जाते हैं या फिर गायब भी हो जाते हैं, होते ही नहीं दरमियान में। जैसे कुल, इसी की मिसाल देख लो ना, कौल की मिसाल देख लो। तो उसको मैं क्या कहूंगा आखिर में, जब मैं हुक्म दूंगा ना, अमर करेंगे तो कहेंगे कुल, कहो। अब ये क्या इस पे असर आया है, इसको हमने अमर बनाया है, हुक्म बनाया है, तो इसका वो चला गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, या यकूलूना था, यकूलूना, तो नहीं ये तो ये मिसाल नहीं बनेगी, लेकिन कुल की मिसाल याद रहेगी, बस वो आप याद रखें कि इसमें हुरूफ गिर जाते हैं। अच्छा, हुरूफ इल्लत तो ये हो गए 3 हर्फ, तो ये 28 में से 3 निकल गए तो 25 रह गए। तो क्या है, हुरूफ सही जो तंदुरुस्त है वो कितने हुरूफ हैं, 25 हुरूफ हैं। जो बाकी हैं वो सारे हुरूफ सही हैं, जिसको आप कॉन्सोनेंट कहते हैं शायद, तो वो चक्कर है। लेकिन हुरूफ सही को याद रखो। हरकत क्या होती है, हरकत को हम कल परसों ये, अच्छा मैंने क्यों आज पढ़ा है ये इतना, ये मैंने जो आज पढ़ा है ना, ये हमारा है ग्रामर का दिन, जो आज जुमेरात है, लेकिन हम इसको बुध के दिन पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह इस किताब को। ठीक है ना, ये किताब आपको फायदा देगी, आपको बीनाई देगी, आपको चलने का तरीका सिखाएगी। ठीक है ना, इससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, और इस किताब को अभी मैंने पढ़ा है ना आपके सामने, कितना आसान है। ठीक है, इसमें से शायद 100% आपको सब कुछ आ गया है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी होगी आप, क्योंकि आप ये कहें कि मुझे सारा समझ आ गया है। जब तक आप इसको दोबारा ना पढ़ लें, इसको सोने से पहले का मतलब, देखो मैं कहता हूँ सोने से पहले पढ़ लेना, अपने सबक को दोहराई कर लेना, हमेशा ये कहता रहता हूँ। उसका बाज मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत फायदा उठाते हैं, वो कहते हैं जब हम बेड पे जाएंगे ना, सोने से पहले पढ़ लेंगे एक दफा। वो ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अभी से लेके ना रात सोने तक, इस दरमियान पढ़ लो इसको एक दफा। अगर आप सो गए ना, और तो ये आपका चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जहन में रखिए आप, बस इतनी सी बात है। तो आपने हमेशा इस किताब को दोहराना है बैठ के, ये बस आपने इसको आसान नहीं समझना। ठीक है, आपने पढ़ना लाजमी है इसको, क्योंकि ये किताब आपको खड़ा करेगी अपने अपने पाँव पर। ठीक है, आगे जाके बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको और चीजें बड़ी मुश्किल भी होती जाएगी, और साथ में जो है आपको आपको आपकी आंखें खोलेंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत मजा आएगा फिर आपको। ये किताब हो गई, या हम साथ में कुछ और किताब शुरू कर देंगे। 10,000 किताबें हैं हमारे पास, ठीक है, पढ़ने के लिए। आप इजी रहें, बस पढ़ते रहें सिर्फ। ये किताब मैंने शेयर की हुई है, किसी के पास नहीं है तो फिर वो ले सकता है। ठीक है, दोबारा सबके पास है ना ये किताब, तैसीरुल कुरान। नाम। जी। अच्छा जी, इसके अलावा कोई बात है तो आप बता सकते हैं, कोई बात जो मुझे, हाँ यार देखो, ये हमारे पास कितने मिनट रह गए हैं, क्या लड़कियां हैं बताती नहीं है मुझे, ये टाइम ही खत्म हो रहा है हमारा। मैंने वो मरकब इजाफी समझाना था आपको। ओहो, किसको नहीं आता, सना को नहीं आता, और बाकी तो सबको आता है, बाकी तो सारे जी जी पुराने हैं। सब। नाजिया, नाजिया भी है। हाँ, जालिमो, सोर्स कोड वाले मुझे मारेंगे, उनको पता लग गया था। चलो जी, अपना ख्याल रखिए हम, आप इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, कब लगाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।